जय जिनेन्द्र। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय जी महान ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। इस अधिकार में जो हम पढ़ रहे हैं, सांख्य मत किस प्रकार की मान्यता रखता है, पिछली गाथाओं में भी हमने समझा। सांख्य मत के द्वारा ऐसा माना जाता है कि सब कुछ जो करता है वो कर्म ही है, जीव तो अकर्ता है। एकांत से वे इसी बात को स्वीकार करते हैं। आज की इस कक्षा में जो सांख्य मत के द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत है, उसी के व्याख्यान को हम समझेंगे कि सांख्य मत किस प्रकार जीव को अकर्ता मानता है और कर्म को ही सभी पदार्थों का कर्ता मानता है। देखते हैं गाथा क्रमांक 360। कम में ही दु अन्नाणि किज्जदिणाणि तहेव कम में ही कम में ही सुवाविज्जति जग्गाविज्जति तहेव कम में ही। गाथा का अर्थ देखें। कम में ही दु अन्नाणि, कर्म के द्वारा ही अन्नाणि किज्जति अज्ञानी किया जाता है। तहेव कम में ही नाणि किज्जति, उसी प्रकार कर्म के द्वारा ही ज्ञानी किया जाता है। कम में ही सुवाविज्जति, कर्म के द्वारा ही सुलाया जाता है। तहेव उसी प्रकार कम में ही जग्गा विज्जति, कर्म के द्वारा ही जगाया जाता है। ऐसा सांख्य मत वाले मानते हैं। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। अज्ञान का सदन पुद्गल कर्म द्वारा होता विबोध घर आत्म पूर्ण प्यारा। है कर्म से विवश हो कर गाढ़ सोता, है कर्म के वश सुजागृत पूर्ण होता। हम सांख्य मत की धारणा को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य श्री की इन पंक्तियों में भी यही कहा गया है, पुद्गल कर्म के द्वारा ही सारा का सारा अज्ञान का घर फैलाया है। पुद्गल कर्म के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुद्गल कर्म से ही वह व्यक्ति निद्रा को प्राप्त होता है, सोया जाता है, सुलाया जाता है, और पुद्गल कर्म के द्वारा ही वह जगाया जाता है। क्योंकि सांख्य मत में कर्म को ही सब कुछ माना गया है। वहाँ पर प्रकृति गौण है, प्रकृति कुछ नहीं करती, जीव कुछ नहीं करता, कर्म ही सब कुछ करता है। और इसी बात को आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं, देखें। कम में ही सुहाविज्जति दुःखाविज्जति तहेव कम में ही कम में ही यमिच्छत्तम निज्जदीय असंजमं चेव। बोलिए। कम में ही सुहाविज्जति दुःखाविज्जति तहेव कम में ही यमिच्छत्तम निज्जदीय असंजमं चेव। गाथा का अर्थ देखें। कम में ही सुहाविज्जति, कम में ही कर्म के द्वारा सुहाविज्जति सुखी होता है अथवा सुखी बनाया जाता है। दुःखाविज्जति तहेव कम में ही दुखी किया जाता है अथवा दुखी होता है, तहेव उसी प्रकार कम में ही कर्मों के द्वारा। चूँकि हम जो बात कर रहे हैं सांख्य मत की कर रहे हैं, उनके द्वारा कर्म ही प्रधान है और इसीलिए वे सब कुछ जो कुछ क्रियाएं हो रही है सबका कर्ता कर्म को ही मानते हैं।
इसलिए जैसे पिछली गाथा में हमने पढ़ा, उसी बात को अन्य उदाहरणों के माध्यम से या संसार के प्रकल्पों के माध्यम से सुखी अथवा दुखी ये सब कर्म ही करता है। आगे कह रहे हैं कम्मे ही यमिच्छत्तम, कम्मे ही कर्मों के द्वारा ही, यह मतलब और मिच्छत्तम निज्जति, यह जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। कर्म ही मिथ्यात्व को प्राप्त कराता है। यह असंयमम चेवै, और तो और असंयम को भी कर्म ही करता है। कर्म के निमित्त से ही यह जीव असंयम को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य वही है जो पिछली गाथा में हमने समझा था। कर्म ही सब कुछ करता है, ऐसा सांख्य मत की धारणा कही गई है। इसलिए आज की इस कक्षा में हम 4 गाथाएं लेंगे। चूँकि गाथाएं सरल है, इसलिए अलग अलग अपेक्षा से यहाँ कथन किया गया है कि कर्म ही सुखी बनाता है, कर्म ही दुखी बनाता है, कर्म ही मिथ्यात्व को करता है, कर्म ही असंयम को करता है। इसलिए सब कुछ कर्म के द्वारा ही किया जाता है। पद्यानुवाद देखें। पाकर्म के फल अतीव सदीव रोते, मिथ्यात्व मंडित असंयत जीव होते, हैं डूबते भव पयो निधि में दुखी है, होते कभी क्षणिक पा सुख को सुखी है। इन पंक्तियों में भी उन्हीं आचार्य भगवान ने जो कहा है, कुंद स्वामी ने, उसको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने उन्हीं पंक्तियों में उसी बात को समझाया है कि जो यह जीव रोता है अथवा सुखी होता है, यह सब कर्म के द्वारा ही है। मिथ्यात्व से युक्त होता है, असंयत होता है, ये भी मिथ्यात्व के कारण से ही है। पयोनिधि, संसार रूपी समुद्र में यह जीव जो डूबता है, भटकता है, ये भी जो दुखी होता है वो उस कर्म के द्वारा ही होता है। इस प्रकार क्षणिक जो थोड़ी देर के लिए ये सुख भी पा लेता है, ये भी कर्म के द्वारा ही है। कहने का तात्पर्य है संसार की सारी क्रियाएं, सब कुछ कर्म के द्वारा ही हो रही है। इस तरह की मान्यता सांख्य मत की है। और सांख्य मत वाले क्या मानते हैं उसको हम आगे देखते हैं। कम्मे हि भमादिज्यति, उड्डमहं चावितिर्यलोऽयं च, कम्मे हि चैव किज्जति, सुहासुहं जेत्यं किंचि। एकांत रूप से जो सांख्य मत कर्म को ही सब कुछ मानता है, आगे और उन्हीं बात को समझा रहे हैं। कम्मे ही भगादिज्यति, कर्म के द्वारा ही भगादिज्यति, परिभ्रमण कराया जाता है, भटकाया जाता है। जीव जो संसार में भटक रहा है वो कर्म के द्वारा ही भटक रहा है। उड्डमहम चावितिर्यलोऽयं च, कहाँ पर? उड्डम अहम, उड्डम मतलब ऊर्ध्वलोक में, अहम मतलब अधोलोक में, चावी और तिर्यलोऽयं च, और तिर्यक लोक में। ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में अथवा तिर्यक लोक में, पूरे संसार में यह जीव जो भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, किस कारण से? कम्मे ही, कर्म के द्वारा ही। कम्मे ही चैव किज्जति, कम्मे ही कर्म के द्वारा ही, चैव मतलब ही, किज्जति किया हुआ है। क्या? सुहासुहम, शुभ और अशुभ। जेत्यम किंची, जेत्यम जो कुछ भी, किंची मतलब कुछ, जेत्यम मतलब जो भी, जो कुछ भी हो रहा है वह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो सारा का सारा कर्म के द्वारा ही किया हुआ है। कहने का तात्पर्य वही बात पुनः यहाँ पर आएगी कि कर्म ही सब कुछ करने वाला है। क्योंकि सांख्य मत में जीव को कुछ नहीं, जीव को अकर्ता कहा गया है, जीव को अकारक कहा गया है। इसलिए सब कुछ करने वाला जो है वह कर्म ही है। ऐसा एकांत पक्ष से सांख्य मतों की मान्यता कही गई है। आगे हम समझेंगे कि यह मान्यता ठीक नहीं है, लेकिन अभी हम सांख्य मत की मान्यता समझ रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जैसे पूर्व की 2 गाथाओं में हमने समझा था
कि यह जो कर्म है, कर्म के द्वारा ही यह सुखी होता है, दुखी होता है, कर्म के द्वारा ही ये सुलाया जाता है, जागृत किया जाता है, कर्म के द्वारा ही यह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, असंयम को प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार उसी बात को आगे कह रहे हैं। अर्थ देखें, कम्मे ही भमा दिज्जति, कर्म के द्वारा ही यह भटकाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? उड्डम अहम चावि तिरिय लोयम च। उड्डम अर्थात ऊर्ध्वलोक में, अहम अर्थात अधोलोक में, चावि और तिरिय लोयम च और तिर्यक लोक अर्थात मनुष्य तिर्यंच आदि जहाँ पर रहते हैं, मध्यलोक। ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और मध्यलोक में। कहने का तात्पर्य है पूरे संसार में यह जो जीव भटकता है, ये इसे परिभ्रमण कराया जाता है, वह कर्मों के द्वारा ही होता है। कम्मे ही चेव किज्जति सुहासुहम, कम्मे ही कर्म के द्वारा, चेव मतलब ही, किज्जति किया हुआ है, किया जाता है। किसे? सुहासुहम, शुभ और अशुभ, जेत्यम किंची, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, चाहे शुभ अच्छा हो रहा है, चाहे असुहम अशुभ हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो सारा का सारा कर्म के द्वारा ही किया हुआ कहा गया है। इस प्रकार एकांत से यह सांख्य मत की मान्यता कही गई है। पद्यानुवाद देखें। आत्मा शुभाशुभ कभी पशु योनियों में, पाता निवास कुछ काल सुरालयों में, है कर्म ही नरक में इसको गिराता, संसार के विपिन में सबको भ्रमाता। इन पंक्तियों में आचार्य श्री का अर्थ जो है विपिन, विपिन का मतलब जंगल, वन, संसार रूपी जंगल में यह कर्म ही सबको भटकाता है। शुभ चाहे अशुभ हो, चाहे पशु योनि हो, सुरालय, सुरालय का मतलब देव पर्याय, सुर आलय जहाँ देवलोग निवास करते हैं, वहाँ पर भी, नरक में भी और मनुष्य में भी, सब जगह यह जो जीव को भटकाता है, यह कर्म ही करता है, कर्म के द्वारा ही भटकता है। इसी प्रकार की एक और गाथा हम अगले क्रम में देखते हैं। जम्हा कम्मं कुव्वदी, कम्मं देदित्ति हरदि जम किंची, तम्हा सव्वे जीवा, अकारया हुन्ति आवण्णा। बोलिए, जम्मा कम्मं कुव्वदी, कम्मं देदित्ति हरदि जम किंची, तम्हा सव्वे जीवा, अकारया हुन्ति आवण्णा। अर्थ देखें। जम्हा कम्मम कुव्वदी, जम्हा क्योंकि, कम्मम अर्थात कर्म ही, कुव्वदी करता है। क्या करता है? कम्मम अर्थात कर्म को। जो पिछली 3 गाथाओं में हमने बात कही, क्या जो जीव यह आत्मा है, मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, संसार में भटकता है, सुखी होता है, दुखी होता है, जगाया जाता है, सुलाया जाता है, ये सब कर्म ही कर्म को करता है। देदित्ति कर्म ही देता है, हरदि हरता है मतलब ग्रहण करता है, नष्ट कर देता है, कर्म ही हरता है। जम किंची जो कुछ भी है, सब कुछ, जो सब कुछ है वह कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हरता है मतलब नष्ट करता है। तम्हा इस कारण से, इसलिए, सव्वे जीवा अकार्या, सभी जीव कैसे हैं? अकार्या अर्थात अकारक है। हुन्ति आवण्णा प्राप्त होते हैं, अर्थात अकारक को प्राप्त होते हैं। अकारक को प्राप्त होने का तात्पर्य है संसार के जितने भी जीव हैं वो सब किसी भी पदार्थ के कोई कर्ता नहीं हैं। एकांत से सांख्य मत वाले ऐसा मानते हैं, तम्हा इसलिए, सव्वे जीवा अकारया आवण्णा हुन्ति,
सभी जीव अकारक पने को प्राप्त होते हैं। क्या मतलब? यहाँ जो हम पिछली 4 गाथाओं से समझ रहे हैं कि सब कुछ जो करने वाला है वह कर्म ही है। जब कर्म ही सब कुछ करने वाला है तो फिर जीव क्या हो जाएगा? जीव अकर्ता हो जाएगा। कर्ता मतलब करने वाला और अकर्ता मतलब नहीं करने वाला। चूंकि सांख्य मत में जीव को अकर्ता माना गया है, जीव के लिए कहा गया है जीव कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है वह प्रकृति करती है, जो कुछ भी करता है वह कर्म करता है, और इसीलिए उन्होंने जीव को अकर्ता कहा है। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो गाथा है, ये उनकी अपेक्षा से ही कथन की गई है कि उनके यहाँ उनके शास्त्रों में जीव को अकर्ता कहा गया है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जम्हा कम्मम कुव्वदी, जम्हा अर्थात क्योंकि, कम्मम कुव्वदी कर्म को करता है, कम्मम अर्थात कर्म को ही, देदित्ति देता है। जो कर्म है वह कर्म को करता है, कर्म को ही देता है, कर्म ही हरदि मतलब हरण करता है, जम किंची जो कुछ भी है। तमहा इसलिए सव्वे जीवा सभी जीव अकार्या आवरणा हुंती, अकारक पने को प्राप्त होते हैं। अकारक का मतलब नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि करने वाला सब कुछ तो हो गया कर्म। जब कर्म सब कुछ करने वाला है तो फिर जीव तो नहीं करने वाला ही होगा, अकर्ता ही कहा जाएगा। और ऐसा सिद्धांत सांख्यों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि जीव कुछ नहीं करता, जीव अकर्ता है और मात्र कर्म ही है जो कर्ता कहा गया है। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो भी करे कर्म ही करता कराता, संसार का रचयिता बस कर्म भाता। ऐसा ही सांख्य मत सा यदि तू कहेगा, आत्मा अकारक रहा भव क्या रहेगा। जय जिनेंद्र।